श्री श्री तेलंग स्वामी महाराज। तेलंग स्वामी भारत की पवित्र भूमि पर आध्यात्मिक चेतना को नई दिशा देने वाले महान सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध सन्यासियों की परंपरा में तेलंग स्वामी का व्यक्तित्व, कृतित्व एवं सहज चमत्कारों ने न केवल भारतीय बल्कि विदेशी जनमानस को भी खासा प्रभावित किया। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में श्री श्री तेलंग स्वामी महाराज को महान योगी और संत के तौर पर याद किया जाता है। तेलंग स्वामी को काशी का सचल विश्वनाथ कहा जाता है। प्रसिद्ध लेखक विश्वनाथ मुखर्जी की किताब योगीराज तेलंग स्वामी के मुताबिक तेलंग स्वामी का जन्म आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के खोलिया गांव में हुआ था। स्वामी जी के उम्र के बारे में सटीक जानकारी का अभाव है, लेकिन मान्यता है कि तेलंग स्वामी का जन्म या तो 1529 ईस्वी में या फिर 1607 ईस्वी में हुआ था। सिद्ध योगी तेलंग स्वामी के पिता नरसिंह राव जमींदार थे और माता विद्यावती शिव की अनन्य भक्ति में लीन रहा करती थी। परिवार विशेष रूप से शिव की आराधना करता था। इस कारण जन्म के बाद तेलंग स्वामी का नाम शिवराम पड़ा। शिवराम बचपन से ही शांत और वैरागी स्वभाव के थे। किशोर अवस्था में वो अन्य बालकों से अलग खेल कूद की जगह गहन चिंतन में डूबे रहा करते थे। पूजा पाठ में लीन रहने वाले शिवराम को देखकर माता पिता ने चिंतित होकर इनके विवाह के बारे में सोचा। तेलंग स्वामी ने विवाह के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। जब शिवराम 40 वर्ष के थे तो उनके पिता का निधन हो गया। उसके 10 वर्ष के बाद माता भी दिवंगत हो गई। माता विद्यावती के निधन से शिवराम का हृदय सांसारिक बंधनों से दूर हो गया। शमशान में मां के दाह संस्कार के बाद शिवराम घर नहीं गए। वो वहीं शमशान में ध्यान साधना करने लगे। लगभग 2 दशकों की शमशान साधना के बाद प्रसिद्ध योगी भागीरथ स्वामी शिवराम को राजस्थान के पुष्कर तीर्थ ले गए। पुष्कर में भागीरथ स्वामी ने उन्हें 78 वर्ष की अवस्था में दीक्षा दी और इनका नाम गणपति स्वामी रख दिया। साल 1695 में भागीरथ स्वामी का देहांत हो गया और तेलंग स्वामी 80 वर्ष में भारत भ्रमण पर निकल पड़े। वो दक्षिण में रामेश्वरम से होते हुए नेपाल, तिब्बत और हिमालय का भ्रमण करते हुए साल 1737 में काशी पहुंचे और यहीं पर खूंटा गाड़ दिया। काशी शिव की नगरी, मोक्ष की नगरी और अध्यात्म की नगरी है। माना जाता है कि जब 122 साल की अवस्था में तेलंग स्वामी काशी आए तो उस समय काशी कई महान योगियों की कर्म भूमि थी। अघोरी बाबा कीनाराम, महायोगी श्यामचरण लहिड़ी की परंपरा में शामिल होते हुए तेलंग स्वामी ने काशी की संत परंपरा को नया स्वरूप प्रदान किया। ऐसा कहा जाता है कि वो प्राय मौन रहा करते थे। उन्हें भूख प्यास नहीं लगती थी क्योंकि तेलंग स्वामी ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। वो महीनों बिना खाए रह जाते थे, कभी किसी से भी कुछ नहीं मांगते। अगर किसी ने प्रेम से खाना भेंट किया तो छटांग भर ग्रहण कर लेते और बाकी का वापस कर देते, जिसे लोग प्रसाद समझकर आपस में बांट लिया करते थे। विश्वनाथ मुखर्जी अपनी किताब में लिखते हैं कि महान सिद्धियों को प्राप्त किए तेलंग स्वामी जून की कड़कती धूप में मणिकर्णिका घाट पर जलने वाली चिताओं के बीच में घंटों बैठे रहते। वर्षा में जब मां गंगे पूरे उफान और तीव्र जल धारा के साथ बहती तो तेलंग स्वामी गंगा के जल पर पद्मासन लगाकर धारा के विपरीत ध्यानस्थ हो जाते थे। किताब के अनुसार एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए काशी आए। जब वो अपने भक्तों के साथ काशी की गलियों से गुजर रहे थे तो एकाएक उनके सामने तेलंग स्वामी आ गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने जैसे ही तेलंग स्वामी को देखा, हाथ जोड़ लिए। उसके बाद स्वामी रामकृष्ण परमहंस बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन किए वापस कलकत्ता को लौटने लगे। साथ आए स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्यों ने उनसे विश्वनाथ दर्शन के बिना लौटने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, जब मैंने काशी के सचल विश्वनाथ के दर्शन कर लिए तो अब विश्वनाथ के प्रस्तर रूप के दर्शन की क्या आवश्यकता है। मान्यता है कि महान योगी सिद्ध सन्यासी तेलंग स्वामी ने 300 वर्ष की आयु पूरी की और 11 जनवरी सन 1987 को एकादशी के दिन योगासन में बैठे हुए ब्रह्मलीन हो गए। काशी के पंचगंगा घाट स्थित तेलंग स्वामी मठ आज भी विद्यमान है।
जहां वो 20 फुट नीचे एक गुफा में बैठकर साधना किया करते थे। इस मठ में तेलंग स्वामी द्वारा पूजित श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति है, जिसके मस्तिष्क पर शिवलिंग है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें लोकमत हिंदी।